हाँ साथी नमस्कार। गोप्त एकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेखपाल मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 5 आपको देंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है जो आपको परीक्षा हाल में काफी मदद करेगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमें विश्वास है कि इसके पहले हमने जो भी प्रैक्टिस सेट दिया है आपको पसंद आया होगा। आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आगे जो भी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करते रहिए, हमको कमेंट भी करते रहिए कि हमारा प्रश्न संग्रह कैसे है, हम इसमें और क्या समाहित करें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप हमको कमेंट करते रहेंगे तो सूचना हमको मिलती रहेगी, हम जरूर उसमें प्रयास करेंगे उसमें संशोधन हो। तो देखिए 19 जून आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपना बार बार हम इस बात को आपको बता रहे हैं कि आप एकदम अपना समय पूरा डिवाइड करके 4 पार्ट में पढ़ाई करनी है, जिससे आपके परीक्षा में आपको कोई समस्या न हो। 4 पार्ट हैं, चारों को आपको बेहतरीन तरीके से आपका अध्ययन करना है और जिससे आपको वहाँ जाने पर जो 100 प्रश्नों का आए जिसमें आप अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएँ और परीक्षा में आप आसानी से उस मेरिट के अंदर आ पाएँ जिससे कट ऑफ आपका कट ऑफ से ऊपर आपका मेरिट मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको क्रमबद्ध तरीके से लगा रहना पड़ेगा और हमारा जो आप जो कर रहे करते रहिए, अपना स्ट्रेटजी अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो हमें आपको 10-15 प्रश्नों का संग्रह जीएस से दे रहे हैं, देखिए जीएस का जो उसमें सिलेबस है बहुत लंबा है, बहुत ही लेंथी है, उसको पूरा आप नहीं सब कवर कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो इस तरह प्रश्न आप एक लाइन वन लाइनर देख इसी तरह प्रश्न आएंगे, आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। तो आप हमारे आइए उसको समझते रहिए, 10 मिनट समय निकाल के आप देखे रहेंगे। लगभग 20 प्रश्न लगभग इसमें से मिल जाएंगे, इसी तरह प्रश्न मिलेंगे और आपको पढ़ने का एक आइडिया भी मिल जाएगा। देखिए गायत्री मंत्र सक्षम किस ग्रंथ से लिया गया है। गायत्री मंत्र आप जान रहे हैं, लगभग सब लोगों को पता भी है कहाँ से लिया गया है। जो हमारे 4 वेद हैं, वेद कितने हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप इसको जान रहे हैं, ऋग्वेद में जैसे देवताओं की पूजा या अर्चना की बात की गई है, तो ऋग्वेद एक मंत्र है, देवी देवताओं की पूजा के लिए बनाया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो कहने का मतलब है कि जैसे चारों वेद में हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में स्तुति, प्रार्थना, याचना इस सब का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद गायत्री मंत्र एक मंत्र है जो पूजा प्रार्थना के लिए यूज किया जाता है। तो किसमें वर्णन है? ऋग्वेद में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल। देखिए तुगलक वंश के शासक, जैसे दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश हुए थे, फिरोज शाह तुगलक, काफी अच्छा कार्यकाल रहा है और काफी कार्य भी हुए हैं। तो उनके समय में दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। यदि प्रश्न बनता है किस दिल्ली सल्तनत या किस तुगलक की शासन ने दारुल सफा की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और क्या है? एक खैराती अस्पताल है। चंपारण में 3 कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य है? चंपारण आप जान रहे हैं, आधुनिक भारत का प्रश्न है कि 3 कठिया प्रथा प्रश्न पूछता है क्या है या किससे संबंधित है। तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती, जो किसानों की जमीन थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। 3 कठिया प्रथा से संबंध नील की खेती से है। अब उसमें प्रश्न 2-3 रंग के बनते हैं। यदि प्रश्न बनता है 3 कठिया प्रथा का संबंध किसने है? नील की खेती, कपास खेती, ज्वार खेती, चावल खेती, नील की खेती से। यह 3/20, 3/22, 3/25 इस तरह करके देता है। तो डाटा आपको याद रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको नील की खेती से ही दे देता है। ज्यादातर आपका जो प्रश्न आता है वो दे देता है कि इसका संबंध किससे है? नील की खेती से। लेकिन यदि डाटा देता है 3/20, 3/21, 22, 23, तो आप 3/20 याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो ये क्वेश्चन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है। यदि
देखिए उसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था और उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। ये भी प्रश्न आप समझते चलिए। यदि प्रश्न पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कब प्रारंभ किया गया था? 1942 में। उन्होंने इसमें कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का, या करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। लेकिन यदि प्रश्न बनता है 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? कि जो कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, उस 1885 में जिसकी स्थापना 1985 इस तरह करके स्थापना की गई थी। मुंबई और कलकत्ता उसके अधिवेशन 1985 ने 1885 में जिसकी स्थापना की गई थी, उसके 1942 के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। तो आप समझ गए, आंदोलन महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी। और यदि प्रस्ताव पूछता है और वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, तो वो उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू। जागरपीठ, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। आयनमंडल बेतार संचार, जो संचार बेतार संचार इस तरह प्रश्न जागतिक जो लेयर बनी है कि क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, जो एक लेयर है इसमें, जो एक लेयर में इसी लेयर बनी हुई है ना, आप ध्यान दीजिए कि क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ये आपका आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो जो बेतार जो है कि संचार उपग्रह होते हैं, बेतार तो वो बेतार कहा जाता है कि उसमें तार नहीं होता है। उपग्रह संचार से संबंधित कम्युनिकेशन से होते हैं, उसमें तार नहीं होता है। तो एक उपग्रह होते हैं वो ऑटोमेटिक सेटेलाइट कनेक्ट जो होते हैं वो कनेक्टिविटी से काम करते हैं। तो उनका कहाँ से परिवर्तन होता है? आयन मंडल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। सर्वाधिक अस्थायी पारतंत्र कहाँ पाया जाता है? महासागर में। जाग्रफी इन्वायरमेंट दोनों का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अस्थायी पारतंत्र कहाँ पाया जाता है? उसमें भूमि, वन और क्या कहते हैं कि तालाब और महासागर, इस तरह विकल्प देगा तो आप उत्तर महासागर लगाइएगा। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। देखिए जब उच्च न्यायालय की स्थापना की बात आज इस तरह प्रश्न बनते हैं कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता इन्हीं की तीनों की सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर प्रश्न बनता है सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। इसके अलावा भी और विकल्प देंगे, लेकिन ये तीनों विकल्प जिसमें रहेंगे वो आपका हो जाएगा। और डेट पूछेगा 1861। तो कहने का मतलब है कि यदि प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास कब की गई थी? 1861 में। दंत चिकित्सक के द्वारा, देखिए प्रश्न क्या है? दंत चिकित्सक के द्वारा दंत रोगी के दांत के उपचार के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। देखिए प्रश्न बनता है कि जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जब दंत चिकित्सक दंत रोगी का उपचार करता है तो जिस शीशे से जिस दर्पण देखता है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। किस स्तर पर अधिक ध्वनि की खतरनाक होता है? किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो 80 डेसिबल से अधिक। देखिए आप सुने होंगे कि 10 डेसिबल, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डेसिबल जो होता है ध्वनि का मापक होता है। तो उसमें किससे अधिक की ध्वनि मानव के कान के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए नुकसान होता है? 80 डेसिबल से अधिक। अगर 80 से कम है तो सुनने योग्य है, लेकिन अगर 80 से अधिक है तो खतरनाक है। इसमें एक प्रश्न छुपा है कि ध्वनि को किसमें नापा जाता है? डेसिबल। प्रश्न भी बन सकता है, जोड़ा लगाने में भी आपको आ सकता है। राम से शुरू होता है, क्या प्रश्न समझिए कि राम से शुरू होता है धनुष कोड़ी से। कहाँ से? धनुष कोड़ी से। देखिए अब जैसे राम सेतु हमारा ये है, जैसे हमारा इंडिया का ये है, अब इधर श्रीलंका है। अब राम सेतु जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे हमारा राम सेतु है, तो राम सेतु शुरू कहां से होता है? देखिए भारत के पंबन द्वीप, ये क्या है? पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोड़ी से। और कहा? श्रीलंका के जो है
श्रीलंका तक है, लेकिन अब इसका जो शुरुआत है पंबन द्वीप के अंतिम छोर जो धनुषकोडी वहां से इसकी शुरुआत होती है। आप इसको समझते रहिए कि राम से भारत का जो पंबन द्वीप का जो अंतिम छोर है धनुषकोडी से वहीं शुरू होता है। अब विकल्प कैसे आता है कि राम से प्रारंभ प्रश्न पूछा गया कि राम से कहाँ से प्रारंभ होता है, धनुषकोडी, या इस तरह विकल्प रहेगा, आप धनुषकोडी लगाइएगा कि पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। करंट पे आते हैं कि 24 मार्च 2022 को विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी। अब इसमें आप क्लियर हो गया कि विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है, 24 मार्च को 2022 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी, इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ। इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ। तो हमारा क्षय रोग दिवस टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी कि इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है। विश्वकर्मा हुनर वाटिका किस राज्य में स्थापित की गई है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान समझ लीजिए। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है, उत्तर प्रदेश के। हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध चावल जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ, वाड़ा कोलम चावल। वाड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध चावल जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ, वाड़ा कोलम चावल। अब अगर पालघर पूछता है कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ये भी आपका हो जाएगा कि महाराष्ट्र में पालघर है, और वहाँ कौन सी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ, वाड़ा कोलम। तो ये रहा हमारे 13 प्रश्नों का क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके कवर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप 1-2 बार देख लेंगे, कम समय में 10-15 मिनट देखते रहेंगे, आपके जीएस से लगभग प्रश्न हल हो जाएंगे। शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।